हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। प्यारे बच्चों, आप लोगों को जो है 2027 में मैट्रिक का जो एग्ज़ाम देने वाले हैं उसके लिए जो है ना ये क्लास यूट्यूब पर फ्री वो जो है ना चलाया जा रहा है। ठीक है, आपको क्या करना है, जो हम कहेंगे सिर्फ जो है वीडियो को आप पूरी देखिएगा और लास्ट में हम बताएंगे कि ये क्वेश्चन आपको जो है याद कैसे रहेगा। सिर्फ अभी आप लोग देखना है और मन में ही आपको क्या करना है, बोलना है। जब वीडियो खत्म हो जाएगी लास्ट में हम बता देंगे कि यह क्वेश्चन आपको याद कैसे रहेगा। ठीक है, उससे पहले हम बता देते हैं कि आपकी जो है ना क्लास 10th में क्या क्या पूछा जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग जो है देखिए, अगर आप लोग उर्दू लिए हैं तो उसमें जो है ना आपको क्लास 8 का यानी कि 8 का हिंदी पूछेगा और बाकी सब जो है ना वही रहेगा। ठीक है, और आपको जो है 8 का हिंदी हो गया, उसके बाद साइंस हो गया। साइंस में आपका जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हो जाएंगे। उसके बाद हो जाएगा आप सोशल साइंस। सोशल साइंस में जो है ना हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएंगे आपका, उसके बाद जो है ना आपका उर्दू हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद जो है आपका इंग्लिश तो उसमें पासिंग है। ठीक ना, अगर आप इंग्लिश में फेल भी कर जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत आपको क्या करना है, एग्ज़ाम में जब जाइएगा तो खाली अच्छा से लिख दीजिएगा, आपको नंबर पास मिल जाएगा। ठीक है ना, तो आपको क्या करना है, जैसे हम जो है ना अभी साइंस का जो है ना अभी एक चैप्टर का आप जो है ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे, और जैसे जैसे हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे आप क्या करेंगे, मन में खाली ध्यान में रखेंगे और पूरी क्लास को अगर देख लेंगे और बाद में हम बताएंगे कि इसे याद कैसे रखना है। ठीक ना, तो अभी बहुत समय है आप लोगों को। ठीक है ना, खाली एक रोज़ाना जो है ना एक वीडियो अपलोड करेंगे, उससे आप लोग को रोज़ देखना है, बाकी सब क्वेश्चन आपको याद रह जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए हम फिजिक्स की बात करें प्यारे बच्चों, फिजिक्स की बात करें तो इसमें जो है ना कुल 5 चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, देखिए फिजिक्स में पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। काफ़ी इजी प्रश्न सब है इसमें। ठीक ना, आप खाली देखिएगा क्लास, सारा क्वेश्चन आपका जो है ना हल हो जाएगा। उसके बाद क्या है, मानव नेत्र और रंग बिरंग संसार। उसके बाद है विद्युत धारा, उसके बाद है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव और जो है ऊर्जा का स्रोत। साफ इजी है। ठीक ना, उतना टेंशन लेने की बात नहीं है, सब जो है ना हलवा प्रश्न है। ठीक है, अब जो हमको बताएंगे खाली वह करिए रहिएगा आप लोग। ठीक है, तो आज जो है हम लोग साइंस शुरू करेंगे। ठीक है, साइंस में क्या शुरू करेंगे, तो साइंस में हम लोग जो फिजिक्स का शुरू करेंगे, और फिजिक्स में जो पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन, इनका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बताएंगे। ठीक ना, ठीक है, खाली आपको देखना है प्यारे बच्चों। ठीक है, टेंशन मत लेना है कि हमको याद नहीं है, खाली आपको देखना है और मन में क्या करेंगे, बैठाते हुए जाएंगे और लास्ट में हम इसको बताएंगे कि याद कैसे रहेगा। ठीक ना, ज़्यादा जोर नहीं लेना है। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या है कुछ खास। पहला प्रश्न से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक ना, ज़्यादा जोर नहीं लेना है आप लोगों को। चलिए पहला प्रश्न, तो चलिए हम लोग पहला प्रश्न से स्टार्ट करेंगे। ठीक ना, कुल 20 से 30 क्वेश्चन होगा इस तरह से जो है ना इस चैप्टर में, खाली आपको देखना है प्यारे बच्चों। ठीक ना, बाकी सारा क्वेश्चन आपको जो याद करवा देंगे, हम पर जो है ना भरोसा कीजिए आप लोग। ठीक है, पहले एक जो है ना इसे शुरू से लेकर अंत तक देखिए और बाद में बताएंगे इसे याद कैसे रखना है। ठीक है, चलिए देखिए प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न कह रहा है प्रकाश किरण गमन करती है, यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि प्रकाश जो है ना किस दिशा में गमन करती है, यानी किस और गमन करती है। तो देखिए यहाँ पर सूर्य है, इससे जो प्रकाश आएगी क्या ऐसे ऐसे लहरा के आएगी, नहीं ना, सूर्य से प्रकाश निकलेगा सीधे आएगा, क्या आएगा, सीधे निकलेगा। तो इसे लहरा के थोड़ी निकलता है। तो देखिए सूर्य मान लेते ये क्या है, सूर्य है, इससे प्रकाश क्या आएगा, सीधे आएगा। आपको क्या याद रखना है कि जो है ना सूर्य जो है किरण किस रेखा में गमन करती है, तो कहेंगे सीधी रेखा में सर गमन करती है। आपको सिर्फ याद रखना है ऑप्शन ए, याद मत करना है, खाली आपको देखना है। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएंगे, ए, यानी कि सीधी रेखा में गमन करती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 2 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए अगला प्रश्न क्या है प्यारे बच्चों, न्यूनतम यानी कम, तो प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, यानी कि वेग यानी कहने के तात्पर्य है प्यारे बच्चों, वेग यानी क्या, गति यानी कि स्पीड, सबसे जो है प्रकाश का सबसे कम किस में होता है। देखिए निर्वात, निर्वात यहाँ यानी कि प्यारे बच्चों कहने के तात्पर्य है जहाँ पर हवा नहीं हो तो क्या कहते हैं, निर्वात कहते हैं, यानी कि प्रकाश का वेग जो है ना सबसे अधिक निर्वात में होता है। ठीक है, यहाँ पर कम होता है, न्यूनतम होता है, तो कहेंगे सर कांच में। ठीक है, कांच जो है ना प्यारे बच्चों, इसमें प्रकाश का जो वेग है यानी गति इसमें न्यूनतम होता है। ठीक है, पहले आपको क्या हो जाएंगे, निर्वात हो जाएंगे, सबसे अधिक होता है, उसके बाद हवा में सबसे अधिक होता है, उसके बाद जल में होता है, उसके बाद क्या होता है, कांच में होता है। यानी प्यारे बच्चों आपका डी क्या करेंगे, दिमाग में रखेंगे। ठीक है, अभी याद नहीं करना है आपको, सारा क्वेश्चन हम क्या करेंगे, याद करवा देंगे। ठीक है, सिर्फ आप देखते जाइएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है काफी इजी प्रश्न है प्यारे बच्चों। ठीक ना, देखिए मोटर गाड़ी के चालक, यानी कि चालक यानी क्या करते हैं, जो गाड़ी चलाता है ना प्यारे बच्चों, क्या कहते हैं, चालक कहते हैं। तो मोटर गाड़ी गाड़ी के सामने लगा रहता है, यानी कि मोटर गाड़ी के जो सामने लगा रहता है प्यारे बच्चों। देखिए मान लेते हैं ये क्या है, ये जो डिब्बा लग रहा है ना आपको प्यारे बच्चों, ये क्या गाड़ी है। ठीक है, ये क्या प्यारे बच्चों, गाड़ी है, और यहाँ पर क्या होता है, ड्राइवर साहब बैठा रहता है। ठीक है, और इधर देखते हैं ना प्यारे बच्चों, आगे में ऐना रहता है, इधर भी क्या रहता है, ऐना होता है। मोटरसाइकिल में नहीं देखे हैं दोनों ऐना जो होता है, उसमें पूछा जा रहा है कौन दर्पण होता है, यानी देखिए समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल लेंस। देखिए समझिए प्यारे बच्चों, एक होता है लेंस और एक होता है दर्पण। लेंस यानी जो प्यारे बच्चों चश्मा देखिए ना आप लोग, चश्मा में दोनों बगल से क्या होता है, दिखता है, यानी चश्मा जब पकड़ते हैं आप शीशा, इधर से देखिएगा दिखेगा, उधर से भी दिखेगा, यानी आर पार इसमें दिखता है। लेंस भी क्या होता है, आर पार दिखता है। दर्पण यानी कि शीशा, यानी कि ऐना, आप लोग देखिए ना घर में जो ऐना रहता है, दिखेगा, कभी खोलिएगा ना उसको, आगे की ओर क्या रहेगा, चिकना रहेगा, और पीछे की ओर क्या होता है, लेप लगा रहता है, उसे क्या कहते हैं, दर्पण रहता है, जो एक ओर दिखाई देता है। ठीक है ना, और यहाँ पूछा जा रहा है कि गाड़ी जो चलाता है उसके अगल बगल यानी कि सामने जो लगा रहता है वो कौन सा ऐना होता है। देखिए प्यारे बच्चों, वो कौन सा ऐना होता है, उत्तल दर्पण वाला ऐना होता है। ठीक है ना,
ऑप्शन यहाँ पर बी हो क्या आ जाएंगे, सही हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि उत्तल दर्पण जो प्यारे बच्चों लगा रहता है, क्योंकि जो साइड का जो है ना गाड़ी आने वाला तो छोटा छोटा दिखता है, आपको मालूम है, उससे छोटा छोटा दिखता है कि ड्राइवर को पता चल जाता है गाड़ी आ रहा है, हम साइड दे दे उसको और उसे आगे निकलने दे। ठीक है, तो साइड मिरर के रूप में किसका प्रयोग करते हैं, उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, बस हम लास्ट में आपको बताएंगे कैसे याद रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न, मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है, यानी कि यहाँ पर भी जो है दर्पण की बात हो रही है प्यारे बच्चों। देखिए आपको याद रखना है प्यारे बच्चों, सिर्फ ये जो है ना आपको जो है ना अभी फिलहाल के लिए आपके एग्जाम के लिए बता देते हैं, सिर्फ एक जगह याद रखिएगा। क्या सर, एक जगह सिर्फ याद रखिएगा। मान लेते हैं क्या है प्यारे बच्चों, गाड़ी है, गाड़ी के जो सामने लगा रहता है ये क्या होता है, उत्तल। अभी हमने को बताया आपको कि गाड़ी के सामने लगा रहेगा उत्तल होगा और बाकी किधरों लगा रहेगा ना प्यारे बच्चों, आंख बंद करके क्या करेंगे, आपतल मार देंगे। ठीक है ना, सिर्फ ये देखिए गाड़ी है ना प्यारे बच्चों, गाड़ी के जो साइड में लगा रहेगा क्या होगा, उत्तल होगा और बाकी जिधर भी लगा रहेगा उससे क्या होगा, आपतल होगा। ठीक है, आपको याद रखना है, सिर्फ इसी ध्यान में रखना है कि साइड में बोलेगा क्या प्यारे बच्चों, साइड में बोलेगा तो उत्तल दर्पण होगा और बाकी हेडलाइट बोलेगा और कुछ भी बोलेगा तो आपको क्या करेंगे, हेडलाइट हो गया, सर्च लाइट हो जाएगा। डॉक्टर जो आंख नाक कान देखता है ना प्यारे बच्चों, उसमें क्या होता है, तो आपतल दर्पण होता है। आपको सिर्फ ये ध्यान में रखना है। ठीक है, याद भी नहीं करना है, सिर्फ ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए लास्ट में बताएंगे आपको कैसे याद होगा, पहले क्लास को आप पूरी देखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या करें प्यारे बच्चों, समतल दर्पण, ये जो प्यारे बच्चों क्लास 10th क्या है, ठीक है, आप खाली इसको देखिए ना, जब तक एग्जाम नहीं होता है हमारे क्लास को आप रोज दिखिएगा, सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको क्लियर करा देंगे और आप एग्जाम में अच्छा नंबर लाएंगे। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, यानी कि प्यारे बच्चों आप समझिए समतल की बात हो, ये समतल। ठीक है प्यारे बच्चों, समतल कहने का तात्पर्य प्यारे बच्चों समान, क्या प्यारे बच्चों, समान होता है। ठीक है, तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है प्यारे बच्चों, तो कहेंगे सर सारा काल्पनिक होता है, यानी कि काल्पनिक कहने का तात्पर्य है प्यारे बच्चों, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर होंगे। समतल माना समझना है समान होता है, समान यानी कि वास्तविक माना क्या होता है, उल्टा होता है, काल्पनिक माना सीधा होता है। जब समान रहेगा तो प्यारे बच्चों सीधे ना झलकेगा, तो काल्पनिक आपको समझना है सीधा, काल्पनिक क्या समझना है सीधा और वास्तविक क्या समझना उल्टा। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक ना, अगला प्रश्न, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रा। देखिए प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा तो आपको याद रखना है, लेंस की क्षमता यानी कि जो लेंस रहता है ना प्यारे बच्चों, लेंस मतलब क्या बता चश्मा, तो उसकी जो क्षमता ज्ञात किया जाता है जब मनुष्य को जो है आंख में किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो जाता है, उसको साफ नहीं दिखा रहता है, तो उसको क्षमता नापा जाता है कि इसकी क्षमता जो आंख की कितनी है, इसका कितना पावर का चश्मा चाहिए। ठीक ना, उसी कहते हैं क्षमता। तो लेंस की क्षमता का जो एसआई मात्रक होता है प्यारे बच्चों क्या होता है, डायोप्टर होता है। आपको याद रखना है क्या डायोप्टर होता है, क्या बोलते एक बार आप मन में बोलिए, तो एक बार आप लोग मन में बोलिए क्या प्यारे बच्चों, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है। आप लोग क्या करेंगे इसे मन में बोलिएगा। ठीक है, ऑप्शन ए, इसे याद रखिएगा क्योंकि वीवीआई क्वेश्चन है, आपको पूछेगा जरूर। ठीक ना, चलिए आगे बढ़िए। प्रकाश की किरण का पथ दर्शाने वाले चित्रों को क्या कहते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, प्रकाश की जो किरण है, देखिए माने प्रकाश है, यहाँ से किरण जो निकल रहा है, इसे पथ यानी कि इसके रास्ता को जो दर्शाते हैं उस चित्र को क्या कहते हैं, किरण आरेख कहते हैं, फोकस कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं, या फिर इनमें से सभी कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चों, अभी हमको बताते हैं। ठीक है, प्यारे बच्चों किरण आरेख हो जाएंगे। ठीक है, प्रकाश की किरण एक पथ, क्या लिखा है, प्रकाश की किरण का पथ दर्शाने वाले चित्र को, यानी कि प्रकाश जो किस रेखा में गमन कर रहा है इसे कौन दर्शाएगा, उसे क्या कहते हैं, किरण आरेख कहते हैं। क्या कहते हैं, किरण आरेख कहते हैं। ठीक ना, ऑप्शन ए हो जाएंगे। आपको याद नहीं करना, ये नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, खाली क्लास देखिए ना आप लोग, हम बताएंगे ना आपको याद। अगला प्रश्न देखिए प्यारे बच्चों कह रहा है कि किसी उत्तल लेंस का फोकस अंतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी। चलिए इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक ना, अगला देखिए, प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं, प्रकाश के किरणों को समूह क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, प्रकाश पुंज कहते हैं। ठीक है, तो प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं, प्रकाश पुंज कहते हैं। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर हो जाएंगे। ठीक ना, चलिए अगला देखिएगा प्यारे बच्चों, उत्तल लेंस की क्षमता होती है। ठीक है प्यारे बच्चों, पूछा जा रहा है कि उत्तल लेंस की क्षमता यानी कि इसका जो है क्या होता है, क्या नेगेटिव होता है, क्या पॉजिटिव होता है, यानी कहने का तात्पर्य प्यारे बच्चों क्या घटा होता है या जोड़ होता है। आपको हमेशा याद रखना है प्यारे बच्चों, उत्तल लेंस जब भी बोलेगा, उत्तल लेंस बोले या फिर उत्तल दर्पण बोले, तो आपको क्या करना है, धनात्मक मारना है। क्या मारना है, धनात्मक मारना है। वहीं अगर आपको पूछेगा कि आपतल लेंस या आपतल दर्पण की जो क्षमता होती है क्या होती है, ऋणात्मक। आपतल बोलेंगे तो क्या कहेंगे, ऋणात्मक कहेंगे। आपतल बोलेंगे तो ऋणात्मक, उत्तल बोलेंगे धनात्मक। ठीक है, उत्तल बोलेंगे धनात्मक। ठीक है, आपतल बोलेंगे तो ऋणात्मक, उत्तल बोलेंगे धनात्मक। आपको क्या याद रखना है, उत्तल लेंस या उत्तल दर्पण बोलेगा धनात्मक होगा, आपतल दर्पण या आपतल लेंस बोलेगा क्या होगा, ऋणात्मक होगा। ऑप्शन आपको बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है ना, खाली आपको समझना है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपतल लेंस की क्षमता होती है, अभी हमको बताए हैं, बताइए क्या होगा आंसर। हाँ, मन में सोचे ना आप लोग क्या होगा। देखिए उत्तल था तो क्या था प्यारे बच्चों, धनात्मक था। यहाँ पर क्या हो रहा है, आपतल बोल रहा है। देखिए प्यारे बच्चों, आपतल लेंस की लेंस की क्षमता क्या होती है, ऋणात्मक होती है। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही आंसर, बिल्कुल क्या बात है, आप लोगों ने सही सोचा। ठीक है, अगला प्रश्न, उत्तल लेंस को कहते हैं। देखिए यहाँ पर जो है ना आपको प्यारे बच्चों पूछेगा एग्जाम में कि बताइए उत्तल लेंस को क्या कहते हैं और आपतल लेंस को क्या कहते हैं, यानी कि इसका दूसरा नाम भी होता है। ठीक है, तो उत्तल लेंस को जो प्यारे बच्चों अभिसारी लेंस कहते हैं। ठीक है, उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं। और आपतल लेंस को जो है प्यारे बच्चों, आपतल लेंस को क्या कहते हैं, सारी लेंस कहते हैं। ठीक है, इसका उल्टा होता है प्यारे बच्चों। ठीक है, अगर यहाँ पर लेंस दिया है तो उल्टा हो जाएगा, यहाँ पर अगर दर्पण दे देगा प्यारे बच्चों, देखिए क्या हो जाएंगे, उल्टा हो जाएंगे। देखिए अगर आपको पूछेगा उत्तल दर्पण, क्या प्यारे बच्चों उत्तल दर्पण का जो है, उत्तल दर्पण को क्या कहते हैं, तो अपसारी
दर्पण कहते हैं, और जो है आपतल दर्पण को क्या कहते हैं, अभिसारी दर्पण कहते हैं। उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं। सिर्फ आपको प्यारे बच्चों एक याद रखना है कि उत्तल लेंस को अभिसारी कहते हैं, आपतल लेंस को अपसारी कहते हैं। आपको सिर्फ उल्टा देना है, जब दर्पण पूछेगा उत्तल दर्पण को अपसारी, आपतल दर्पण को अभिसारी। याद नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, आप क्लास को देखिए ना, लास्ट में बताएंगे कैसे याद होगा, ठीक है। सिर्फ आप देखिए, ठीक है, आपको बाद में बता देंगे कैसे याद होगा, ठीक है। घबराना नहीं है प्यारे बच्चों। चलिए अभी तो आप लोग शुरू किए हैं, ठीक है। ये सब क्वेश्चन है जी, हलवा है, हम ना पढ़ा रहे हैं आपको। पढ़िए पहले आपतल लेंस को क्या कहते हैं। तो आपतल लेंस को क्या कहते हैं अभी उन्हें बताया, बताइए तो आप लोग क्या होगा। जब लेंस बोलेगा तो क्या होगा, अपसारी लेंस होगा, ठीक है। आपतल लेंस बोलेगा अपसारी लेंस, उत्तल लेंस बोलेगा तो अभिसारी लेंस। ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं है। देखिए पहले हमने आपको उस समय बताए थे, देखिए ये क्या है, चश्मा है। आप देखिएगा चश्मा का जो इस तरफ से दिखता है और उस तरफ से दिखता है, यानी कि ऐसा कौन सा इसमें पदार्थ है जो दोनों ओर से नहीं दिखेगा। अच्छा प्यारे बच्चों आप बताइए, ये जो पानी है, अगर आप कटोरी में शीशा वाला मान लेते हैं, शीशा वाला कटोरी है, उसमें आप पानी लेते हैं तो ऊपर से भी दिख जाता है और उसे उठा के देखिएगा तो नीचे से भी दिख जाता है। यानी कि ये जो है प्यारे बच्चों ये लेंस बन सकता है। यहाँ पर क्या करा, लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं है। यानी कि यहाँ पर जो देखिए लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त है क्या, जल, कांच, यानी कि शीशा देखते हैं प्यारे बच्चों दोनों बगल से दिख जाता है, ठीक है। उसके बाद प्लास्टिक को जो प्यारे बच्चों इसको जो घसते हैं, रफ करते हैं, जब पतला होता है इससे भी दिख जाता है। आपको सिर्फ यह याद रखना है मिट्टी। आपको एग्जाम में सिर्फ यही पूछता है कि लेंस बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग नहीं करते हैं, तो आपको याद रखना है मिट्टी, ठीक है। किसका, मिट्टी। मिट्टी ले लीजिए, धरिए, कुछ दिखेगा नहीं, दिखेगा। तो सर आपको क्या रखना है, याद रखना है मिट्टी, याद रखना है, क्योंकि आपके एग्जाम में जो है मिट्टी ही देता है, ठीक है। आपको क्या याद रखना है कि लेंस बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग नहीं किया जाता है, मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जाता है। ऑप्शन डी याद रखना है प्यारे बच्चों, ठीक है ना। चलिए अगला देखिएगा, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। अभी हमने आपको बताया ना था जी। देखिए ये क्या है प्यारे बच्चों, गाड़ी है, और गाड़ी के जो साइड में कौन सा लेंस रहता है, सॉरी लेंस नहीं रहता, दर्पण रहता है, ठीक है ना। देखिए गाड़ी के जो सामने कौन सा दर्पण रहता है, अभी हमको बताया है, बताइए मन में सोचिए। हाँ बिल्कुल, उत्तल दर्पण। देखिए प्यारे बच्चों गाड़ी के अगल बगल जो रहता है शीशा, उसमें उत्तल दर्पण होता है। और उत्तल दर्पण का प्रयोग क्यों करते हैं, हम आपको बताए थे कि उसमें जो है ना वस्तु जो है ना छोटा छोटा दिखाई पड़ता है। सामने से कौन गाड़ी आ रहा है, पीछे से कौन गाड़ी आ रहा है, उसमें दिखता है, यानी कि छोटा छोटा दिखता है। यानी क्या हो प्यारे बच्चों कि उत्तल दर्पण किस दर्पण में हमेशा वस्तु छोटा, अभी हमने बताया छोटा कब बनेगा, जब उत्तल होगा तब ना बनेगा प्यारे बच्चों। उत्तल दर्पण में जो वस्तु छोटा बनता है, इसीलिए इसको साइड मिरर के रूप में प्रयोग करते हैं, ताकि बहुत सारे गाड़ी जो है ना शीशा में समा जाएंगे, छोटे छोटे दिखेंगे, ठीक ना। आपको याद रखना है उत्तल दर्पण जो है इसका जो प्रतिबिंब क्या होता है, छोटा होता है। वही पूछेगा बड़ा किसका होता है, तो कहेंगे सर आपतल का बड़ा होता है, छोटा उत्तल का, आपतल का बड़ा। देखिए उत्तल क्या है, 3 अंक का अक्षर है ना जी। देखिए उत्तल उ तो लो, यानी कि 3 अक्षर इसमें, और आपतल में क्या 4 अक्षर है। तो बड़ा कौन हो जाएंगे, आपतल हो जाएंगे, छोटा कौन हो जाएंगे, उत्तल हो जाएंगे, ठीक ना बाबू, समझिए आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बताया, बताइए ना। अभी हमने बताया ना जी। चलिए बोलिए कमेंट में जी सिंबल देता आप क्या लगाएंगे। तो किस दर्पण का वस्तु जो है ना प्रतिबिंब बड़ा बनता है, क्या करो चो या कर बड़ा बनता है सर, हाँ बताइए ना क्या होगा, बड़ा बनता है। तो अभी हमको बताया है आपतल में क्या अक्षर 1 2 3 4, तो आपतल क्या बनता है, बड़ा बनता है। और बोलेंगे सर छोटा कौन बनता है, तो छोटा जो है प्यारे बच्चों, छोटा कौन बनता है, तो कहेंगे सर उत्तल छोटा बनता है, ठीक है। चलिए क्लियर, आगे बढ़ते हैं। जितना भी क्वेश्चन है इस चैप्टर का सारा क्वेश्चन करवा देंगे, ताकि आपको जो है एग्जाम में कहीं भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अगला देखिए, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। देखिए प्यारे बच्चों आपको याद रखना है, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है कि बताइए, सब्जेक्टिव में पूछ लेगा, बताइए प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। तो कहेंगे सर जो है ना प्रकाश के परावर्तन के सिर्फ 2 नियम है, ठीक है। क्या है प्यारे बच्चों, 2 नियम है, ठीक है। तो आपको याद रखना है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, 2 नियम है प्यारे बच्चों। आपको याद रखना है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम, 2 नियम है, ठीक है। और पूछेगा प्रकाश के, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या लिखा है, प्रकाश के परावर्तन, यहीं पर देगा आपको क्या, अपवर्तन, ठीक है। तो आपको परावर्तन दे या अपवर्तन दे, आपको सिर्फ याद रखना है 2 नियम होता है, ठीक है। तो प्रकाश के परावर्तन हो या फिर अपवर्तन हो, कितने नियम प्यारे बच्चों, तो कहेंगे सर 2 नियम होता है, ठीक ना, क्लियर है सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो वो मुड़ जाती है। देखिए ये देखिए, ये जो क्या है, ये मान लेते कांच है और ये क्या हवा है। देखिए हवा से जो है ना क्या कर, हवा से कांच में प्रवेश करती है कौन, प्रकाश। देखिए यहाँ जो प्रकाश आ रहा है, ठीक है प्यारे बच्चों, क्या आ रहा है, प्रकाश आ रहा है। ये क्या है प्यारे बच्चों, प्रकाश जो है ना, ये प्रकाश आ रहा है, ठीक है। ये प्रकाश आ रहा है, इसको आना चाहिए था किससे, इससे। देखिए ये प्रकाश है ना प्यारे बच्चों, ये प्रकाश, देखिए प्रकाश है, इससे आना चाहिए, इस तरह से आना चाहिए, सीधा आना चाहिए ना जी, इस तरह से सीधा मतलब आ रहा है, नहीं आएगा। यहाँ पर क्या होगा, ये जो है थोड़ा इधर मोड़, देखिए ये जो है ना, ये क्या हो जाएंगे, ये थोड़ा इधर 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 घुर जाएंगे, ठीक है। क्योंकि ये जो हवा है यहाँ पर जो है ना उतना मतलब सख्त नहीं है, यहाँ से प्रकाश सीधे गमन करेंगे, ठीक है। और बाकी इधर जो मतलब सख्त है, ये थोड़ा सा इधर मुड़ जाएंगे। यहाँ पर क्या कहेगा प्यारे बच्चों, जब प्रकाश किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो ये मुड़ जाती है, तो कहेंगे सर अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। क्योंकि ये जो है प्यारे बच्चों, ये जो सीधा है आपका, ये क्या अभिलंब है, यहाँ से प्रकाश आ रहा है, इसको इस तरह से निकलना चाहिए था, नहीं निकला, क्योंकि सघन पर निकला गया। ये क्या जाएंगे, इधर हो जाएंगे, टेढ़ा हो जाएंगे थोड़ा सा, ठीक है। तो इसे क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। क्या होता है प्यारे बच्चों, अभिलंब की निकट आ जाता है, बिल्कुल अभिलंब से निकट। वहीं अगर इसका उल्टा होता है, कांच से हवा में क्या होता है, देखिए कांच क्या सख्त है और ये हवा में जाता, मान लेते ऐसे जाता नहीं प्यारे बच्चों, ये फैल जाता, इधर क्या होता है आपका अभिलंब होता, ये इस तरह से जाता, इसे फैल जाता, ठीक है। और यही अगर इधर सर जाता तो क्या होता है, अभिलंब की ओर मुड़ जाता, और ये फैल रहा है तो क्या अभिलंब से दूर हट रहा है, यानी कि प्यारे बच्चों क्या हो जाएंगे आपका, यहाँ पर हवा से कांच में जाएगा तो अभिलंब के निकट हो जाएंगे, ठीक है। अगर समझिए, नहीं समझ रहे कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। ये सारा क्वेश्चन आपको क्लियर करवा देंगे जब तक एग्जाम आते आते, ठीक है ना। सिर्फ आपको देखना है प्यारे बच्चों, ठीक है। अगला प्रश्न, फोटोग्राफी कैमरा का
अभिदृश्य होता है। यानी कि प्यारे बच्चों, जब फोटोग्राफी कैमरा, यानी कि आपको सिर्फ याद रखना है कैमरा जो होता है ना प्यारे बच्चों, ये जो कैमरा होता है यह पूछा जा रहा है अभिदृश्य होता है, उसमें क्या होता है? उत्तल लेंस होता है, आपतल लेंस होता है, उत्तल दर्पण होता है, आपतल दर्पण होता है। और हमने आपको अभी तुरंत बताया है कि उत्तल देखिए दर्पण और लेंस, दर्पण अगर और लेंस को अगर आप लोग समझ सकते हैं तो देखिए प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन हलवा है, ठीक है। लेंस में मैंने आपको बताया था कि दोनों बगल जो आर पार दिखेगा, और दर्पण आपको देखिए शीशा बताए थे, ऐना बताए थे, देखिए सिर्फ एक बगल दिखता है, एक बगल से नहीं दिखता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कैमरा जो होता है वो अंदर की ओर भी रहता है और बाहर भी ओर रहता है, शीशा टाइप का रहता है, ठीक है। तो इसमें दर्पण नहीं होगा, ठीक है प्यारे बच्चों, दर्पण नहीं होगा, यानी कि जो है जो लेंस ही होगा, ठीक है। जो भी होगा इसमें क्या होगा? लेंस ही होगा। लेकिन आपको याद रखना प्यारे बच्चों, कैमरा में जो होता है ना प्यारे बच्चों, उत्तल लेंस होता है। कैमरा में क्या होता है? उत्तल लेंस होता है, ठीक है। और देखिए प्यारे बच्चों पूछेगा हमारे आंख में कौन सा लेंस होता है? प्यारे बच्चों हमारा जो आंख है इसमें भी उत्तल लेंस होता है, ठीक है। कैमरा जो है ना प्यारे बच्चों ये आंख की भांति काम करता है, ठीक ना। तो आंख में हो गया, कैमरा में हो गया, इसमें क्या होता है? उत्तल लेंस होता है, ठीक है। अभी हमने बताया दर्पण क्यों नहीं होगा, क्योंकि दर्पण का जो है ना सिर्फ एक भाग दिखता है, दूसरी भाग नहीं दिखता है। लेंस का क्या होता है? दोनों भाग दिखता है, इसीलिए आंख क्या होता है प्यारे बच्चों? दोनों भाग से दिखाता है, ठीक है। यानी कि हमारे अंदर की ओर सिग्नल जा रहा है और बाहर से हम लोग देख रहे हैं वो अंदर जा रहा है, ठीक है। तो आपको याद रखना कैमरा और आंख में कौन सा लेंस? उत्तल लेंस, ठीक है। समझिए प्यारे बच्चों, काफी इजी सा प्रश्न है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 20 प्रश्न हो गया जी। देखते हैं अगला प्रश्न। साइड मिरर के रूप में, देखिए अभी हमने बताया था साइड मिरर, यानी कि मिरर आपको क्या होता है? शीशा होता है, ऐना होता है, ठीक है। तो साइड मिरर के रूप में जो है ना, मान लेते हैं गाड़ी है, गाड़ी के बगल में क्या होता है? इसे कहते हैं साइड, बगल, यानी कि साइड हो जाओ, बगल हो जाओ, साइड हो जाओ, ठीक है। तो साइड मिरर किसका प्रयोग करते हैं? जल्दी बताइए आप लोग, किसका? तो लेंस करेंगे जी। इसमें देखिए एक ही भाग में दिखता है शीशा में, तो हम कहेंगे सर लेंस तो नहीं होगा, प्रिज्म नहीं होता। तो सर इसमें दोनों हम कंफ्यूज कर रहे हैं, सर बताइए ना क्या होगा? तो आप सोचिए ना प्यारे बच्चों, हमने क्या बताए थे? अगल बगल में क्या होगा? तो कहेंगे सर उत्तल दर्पण होगा, और बाकी जो बोलेगा वो क्या होगा? आपतल दर्पण होगा। ऑप्शन आपका क्या हो जाएंगे? 24 सही आंसर देंगे। साइड मिरर बोल रहा है, यानी कि साइड के शीशा में, ठीक है। ऑप्शन आपका अगर बी लगाए तो सॉरी, हाँ बी लगाए तो बिल्कुल सही आंसर। चलिए अगला पढ़ते हैं। चलिए ये जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है इसको जो है पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसको निकलते हैं, ठीक है। जो आपको जो है ना मतलब अच्छा लगेगा क्वेश्चन वही करवाएंगे अभी, ठीक है। बाकी जो है ना आप धीरे धीरे जैसे बढ़िएगा आगे इस सारा क्वेश्चन आपको हल करवा देंगे, ठीक है ना। काफी इजी सब है, ठीक है। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं? मेरे बच्चों निर्गत किरण है और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? निर्गत कोण कहते हैं। कुछ नहीं समझना है आपको, सिर्फ क्या दिया? निर्गत किरण और निर्गत कोण मार देंगे। क्या सोचने की बात है इसमें? नहीं ना। तो निर्गत किरण निर्गत क्या हो जाएंगे? अभिलंब के बीच निर्गत कोण हो जाएंगे, ठीक है। निर्गत 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 ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए प्यारे बच्चों, कह रहा है सरल सूक्ष्मदर्शी। सरल सूक्ष्मदर्शी आपको समझना है प्यारे बच्चों, माइक्रोस्कोप कभी नाम सुना है प्यारे बच्चों? माइक्रोस्कोप जो है छोटी छोटी चीज़ों को जो है क्या करता है? जूम करके बड़ा दिखाता है। तो आपको प्यारे बच्चों याद रखना है कि सरल सूक्ष्मदर्शी यानी कि माइक्रोस्कोप में किसका प्रयोग करते हैं? तो कहेंगे सर उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों आप लोग समझिए, उत्तल लेंस का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं? 3 जगह प्रयोग करते हैं। हमारे आंख में किसका प्रयोग करते हैं प्यारे बच्चों? बोलिए आप लोग। हमारे आंख में उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक ना। उसके बाद कैमरे में किसका प्रयोग करते हैं? उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। और सरल सूक्ष्मदर्शी यानी कि प्यारे बच्चों क्या सॉरी क्या होता है जी? माइक्रोस्कोप होता है। कुछ छोटी चीज़ बर्फ दिखा दो, क्या कहते हैं उसको? सरल सूक्ष्मदर्शी आप लोग समझिए, ठीक ना। उसमें क्या होता है? उत्तल लेंस होता है, ठीक है ना। खाली आपको समझना, याद मत करिएगा, हम बाद में बताएंगे इसे याद कैसे रखना है, ठीक है ना। आप दिमाग के लिए ध्यान में रखिए, ठीक है। अगला प्रश्न, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? हमने आपको बताया था काल्पनिक या प्यारे बच्चों सीधा होता है, ठीक है। आपको सिर्फ याद रखना है काल्पनिक यानी कि सीधा, वास्तविक यानी कि उल्टा। तो किस लेंस के द्वारा जो सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो हमने आपको बताया है उत्तल लेंस में जो सिर्फ सीधा प्रतिबिंब बनता है यानी काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। वही बोलेगा वास्तविक क्या बनेंगे? तो आपतल। अच्छा देखिए प्यारे बच्चों वास्तविक हम लोग कैसे लिखते हैं तो आपको याद करवा देते हैं। तो वास्तविक जो है ना प्यारे बच्चों इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। वास्तविक कुछ हम इस तरह से लिखते हैं, और वास्तविक का जो पहला अक्षर प्यारे बच्चों क्या होता है? वो होता है, ठीक है। ये क्या हो गया? वो हो गया। और आपतल में देखिए वो है ना जी, आपतल में क्या है? वो है। तो वास्तविक बोलेगा तो आपतल हो जाएंगे, और काल्पनिक बोलेंगे तो क्या हो जाएंगे? काल्पनिक भी बता देते कैसे याद रखेंगे। तो काल्पनिक में क्या है? देखिए काल्पनिक में जो यहाँ पर क्या है? लो है। ध्यान से देखिएगा तब याद होगा, ठीक ना। आपको याद भी नहीं करवा रहे हैं, आपको समझा रहे हैं, ठीक है। तो काल्पनिक में देखिए प्यारे बच्चों क्या है? लोन है। काल्पनिक में क्या है प्यारे बच्चों? तो कहेंगे सर यहाँ पर लो है, और लो देखिए प्यारे बच्चों उत्तल लेंस में भी क्या है? लो है। तो उत्तल लेंस में भी क्या है? लो है। देखिए यहाँ पर लो है ना जी, उत्तल लेंस में लो है। और आपतल में क्या है जी? आपतल में क्या है? वो है। तो वास्तविक हो जाएंगे। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न, चलिए प्यारे बच्चों अगला प्रश्न देखिए प्यारे जो कह रहा है परावर्तन के नियम आधारित है, यानी कि परावर्तन के नियम से आधारित है। यानी कि इसमें जो प्यारे बच्चों परावर्तन कितने नियम है? तो हमने आपको बताया है कि परावर्तन के जो है कितने नियम है प्यारे बच्चों? तो 2 नियम है। इसमें क्या होता है? आपतन कोण आई, आपतन कोण क्या होता है? सिर्फ याद रखिए आपतन कोण आई, परावर्तन कोण क्या होता है? आर होता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए परावर्तन के नियम से आधारित है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। परावर्तन के नियम से आधारित है आपतन कोण और परावर्तन कोण। आप भी बोलिए मन में, ठीक है ना। आपको याद थोड़ी करवा रहे हैं, आपको सिर्फ बोलने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। अगला प्रश्न, चलिए काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। तो अभी हम लोग बताए थे काल्पनिक क्या होता है प्यारे बच्चों? सिर्फ सीधा होता है जी, भूल जाते हैं तुरंत। अभी हमने बताया है कि काल्पनिक जो है सिर्फ सीधा होता है, वास्तविक क्या होता है? उल्टा होता है। ऑप्शन आपका ए। अगला प्रश्न देखिए प्यारे बच्चों, लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? अभी हमको बताया है प्यारे बच्चों लेंस की मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। आपको याद रखना है, सिर्फ कहीं भी दिखेगा आपको 2 मारना है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्च लाइट का परावर्तन सतह होता है।
चलिए अभी हम लोग को बताए हैं सर्च लाइट, यानी कि जो प्यारे बच्चों टॉर्च जो मारते हैं, देखिएगा उसका जो फैला बड़का होता है, ठीक है, और आपतल में क्या होता है, बड़ा बनता है। तो सर्च लाइट यानी कि टॉर्च में, ठीक है, इसका प्रयोग करते हैं, आपतल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लास्ट और अंतिम प्रश्न देखते हैं, बाकी क्लास खत्म हो जाएगी। चलिए अच्छा प्रश्न आ गया, क्वेश्चन पूछता है आपके एग्जाम में कि दाढ़ी बनाने में या फिर हजामत बनाने में किसका प्रयोग करते हैं, तो कहेंगे सर आपतल, क्योंकि आपतल में क्या बनता है प्यारे बच्चों, बड़ा बनता है, ठीक है ना। दाढ़ी जो है ना उसे बनाने के लिए बड़ा प्रतिबिंब बनता है, हाँ ऐसे ऐसे छिलता है, चिर 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 ठीक है ना। तो दाढ़ी बनाने में किसका प्रयोग करते हैं, तो कहेंगे सर आपतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। किसका प्यारे बच्चों, दाढ़ी बनाने में आपतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। चलिए 30 प्रश्न हो गया। अभी हमको बताते हैं आपको जो इसे याद कैसे रखना है। कुछ नहीं करना है प्यारे बच्चों, इस वीडियो को जो है फिर से एक बार आप लोग देख लीजिए और बाकी जितना भी पढ़ाए ना अभी आपको सब क्वेश्चन याद हो जाएगा, ठीक है। तो जो फिर से इस क्वेश्चन को जो है आप लोग देख लीजिए एक बार, ठीक है ना। सिर्फ देखिएगा, याद मत कीजिएगा, सिर्फ देख लीजिएगा। हम कहते हैं आपको सारा क्वेश्चन में जो है ना आधा क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा, ठीक ना। तो एक बार देख लीजिए आप लोग। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में अगला चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।